ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे धामन सोडा। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है खाने का सोडा। इसको और क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम अणुसूत्र, फिर बनाने की प्रयोगशाला विधि, गुणधर्म और उपयोग। तो कुछ सामान्य चीजें हम लोग को पढ़नी है। तो बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, इसका जो अणुसूत्र होता है ये होता है NaCO3। रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सोडियम, ये NS हो गया सोडियम, यह आपका हो गया हाइड्रोजन, बीच में यह चाहता है तो बाई या फिर हाइड्रोजन, और CO3 तो आपका कार्बोनेट है ही, ये कार्बोनेट आयन। तो टोटल हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी खाने का सोडा का अणुसूत्र होता है NaCO3 और रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको बनाएंगे कैसे? इसकी विधि बनाने की आ चुका है। बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको जब पढ़ाया गया था धामन सोडा, तो धामन सोडा में बताया गया था कि धामन सोडा के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखना है, प्रयोग बनाने की प्रयोगशाला में यहाँ लिख देंगे कि प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाई ऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अब इसकी अभिक्रिया, तो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 जलीय विलयन यानी H2O ले लेंगे, इसमें डाल दिया जाएगा CO, ये बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब संतुलित करने के लिए हमको यहां करना पड़ जाएगा 2। अब पूर्ण अभिक्रिया ये क्या है? संतुलित है। ठीक है, तो ये बनाने की विधि हो गई। कैसे बनाएंगे? प्रयोगशाला में हम लोग सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या डाल देंगे? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, तो क्या बन जाएगा हमारा? सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये तो बनाने की विधि हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके गुणधर्म। ठीक है, इसके गुणों के बारे में। तो पहला यह है, कैसा होता है खाने का सोडा? वही घर में जो प्रयोग होता है मीठा सोडा, सफेद रंग का होता है। तो यह सफेद रंग का और ठोस अवस्था में रहता है, तो ठोस पदार्थ है, घरों में आता है पाउडर के रूप में। ठीक है। दूसरा,
यह जल में घुल जाता है तो लिख देंगे यह जल विलीय होता है। तीसरा, इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन हो जाता है भाई क्षारीय। ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। चौथा, ऊष्मा का प्रभाव, मतलब अगर गर्म करें हम इसको तो क्या होगा इसका? ऊष्मा का प्रभाव। तो अगर हम इसको गर्म करते हैं, इसको गर्म किया जाता तो ये जिससे बना हुआ इसी में टूट जाता है। ठीक है, मतलब आप घटित हो जाता है। क्या लिखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, क्या लिख देंगे इसके बारे में? सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, तो ये यही अब क्रिया बस उल्टा लिख देना है। क्या हो जाएगा? 2NaHCO3। इसको हम लोग कर दिए गर्म, तो गर्म करने पर ये बना लेता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO। ठीक, ये हो गया। अब अगला आ जाता है, पांचवा गुण हम लोग पढ़ लेते हैं, अम्लों से क्रिया, जो कि हमको यही लास्ट पढ़ना है। इसके बाद उपयोग। अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? आपको सोडियम कार्बोनेट में भी पढ़ाया गया था कि सोडियम कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके सोडियम लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। सेम वही चीज ये भी करता है। ठीक है, क्या करेगा? सोडियम बाई कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके सोडियम लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों से क्रिया करता है तो सोडियम लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। चलिए इसके हम लोग कुछ एक दो उदाहरण पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे पहला हम ले लिए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaCO3। अब कोई अम्ल ले लिए, जैसे अम्ल हम ले लिए HCl। अब इसकी क्रिया कराएंगे तो सोडियम लवण यानी यहाँ बन जाएगा NaCl प्लस H2O
प्लस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। इसी के जैसा हम लोग दूसरा उदाहरण पढ़ सकते हैं, NaCO अम्ल हम यहाँ पर अब की बार ले लिए सल्फ्यूरिक H2SO, और तो ये सोडियम लवण बनाएगा Na2SO4 प्लस जल यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। संतुलित करने के लिए देखिए सोडियम इधर 2 परमाणु है तो यहाँ हमको करना पड़ जाएगा 2। हाइड्रोजन देखिए इसमें 2 यहाँ 2 यहाँ 4, तो इसके बगल में हमको करना पड़ जाएगा 2। ये हो गया बराबर। अब कार्बन यहाँ कितना हो गया 2, तो इस कार्बन के भी बगल में हमको करना पड़ जाएगा 2। बाकी को देख लेते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु 3 गुना 6 4 10, 2 गुना 4 2 6 4 10। सल्फर का एक परमाणु है, परमाणु ही हो गया। इसी तरीके से हम लोग तीसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जैसे हम ले लिए NaCO3, हम लोग तीसरा हम ले लिए एसिटिक अम्ल CH3COOH, तो ये बना लेगा, क्या बना लेगा CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट प्लस जल यानी H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2 गैस, ये बन गया। इसी तरीके से आप और अम्ल ले सकते हैं, जैसे HNO3 ले लिए। क्या ले लिए HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल ले लिए। उसमें क्या बनेगा, ये देखिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड तो रहेगा ही, बस NaNO3 बना लेगा, मतलब सोडियम नाइट्रेट बना लेगा। सिर्फ वही लवण सोडियम लवण जो चेंज होगा, जैसे इसमें लवण क्या बना है सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम सल्फेट, इसमें सोडियम एसीटेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड सब में बनेगा। ऐसे ही हम लोग नाइट्रिक अम्ल अगर ले लेते हैं तो उसमें बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। अब आता है इसका उपयोग कि हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, पहले बताया सब में काम आता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के, दूसरा औषधियों के निर्माण में, तीसरा और चूंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, क्या देखिए मुक्त हो रही है, जितनी भी क्रिया सब में इसमें क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होने के कारण इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में भी किया जाता है। ठीक है, पेट की अम्लता दूर करने में भी किया जाता है। ठीक है, पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है। फिर अगर कच्चा दूध है उसमें इसको मिला दिया जाए, ठीक है, तो दूध देर तक फटता नहीं है, तो ये योग्य हो गया। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, औषधि के रूप में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, पेट की अम्लता दूर करने में, कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक फटता नहीं है। ठीक है, इसके बाद जितने भी फूलने वाली चीजें जैसे ब्रेड हो गया, पावरोटी हो गया, ठीक है, हमारे घर में बनता गुलगुला, ये सब बनता है, इन सब में मीठा सोडा मिलाया जाता, क्यों, ताकि ये फूल जाए, ठीक है, और मुलायम रहे। ठीक है, फूल जाए और मुलायम रहे। आप देखते हैं पावरोटी ये सब में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड उसी से निकलती है। ठीक है, इसी कारण वो छेद हो जाते हैं। तो ब्रेड बनाने में भी हो गया। ठीक है।